दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अब देखिए, जिन जिन लोगों ने जो हमारे बताए हुए समय को देखा हो वो मस्ती से हमें आशीर्वाद दे तालियों के रूप में। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, खाता था गली का मोती। और नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, वो भी तो पा जाता था। और आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल में भी तो शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। पहले चींटियों को मिलाकर अनाज में, आटे में और चीनी रोड रोड पे डालते थे लोग। देखिए, हम बच्चे ये सब करने के, हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अगली कड़ी पर गौर करिएगा। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, मिल गए आधुनिक साधन। एक भी मकान गांव में पक्का नहीं था बुजुर्गों के जमाने में। और जब बरसात होती थी तो तुम्हें याद आ जाएगा अपना बचपना, हमें तो याद आ गया। देखिएगा कि वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। और एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिंद का जादू टोना, किसी जिन्न का जादू टोना। और बुजुर्गों में आ जाइए कि नानी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, फिर जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब आगे जाने क्या होगा, अब आगे जाने क्या होगा, पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अच्छा, जिन जिन लोगों ने ये समय देखा हो वो ताली धीरे धीरे बजाएं हमारे साथ, जिन्होंने अपने जीवन में ये समय झेला हो। अब देखिए, सर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुरधानी। आज के जमाने के बच्चों से आप लोग पूछना बुजुर्गों, क्या तुमने गुरधनिया खाई है, तो आधे जानेंगे नहीं। इधर जितने सफेद कपड़ी वाले बैठे हैं इनके जमाने की बातें हैं ये। इस कविता में आपको भारतीय संस्कृति अगर याद आ जाए तो कविता को धन्यवाद दीजिएगा। वाह। और बर्फ पहले कैसी मिलती थी, पत्ता पर रख के और घर के चाटते थे उसको, लाल वाला पानी पतला वाला, मजा आ जाता था। अब आज के फैंसी बच्चे खाएंगे ही नहीं, गुरधनिया जानेंगे नहीं। मुल्तानी मिट्टी से हमारी बुजुर्ग माताएं अपने बाल धोती थी। अब मुल्तानी मिट्टी से बाल कौन धोएगा, शैम्पू चल रहे हैं इसीलिए बाल के लिए जा रहे तुम्हारे। ए भैया,
किसर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुरधानी, बुढ़िया का मीठा काता और आंखों में नादानी, हाँ आंखों में नादानी। अगली लाइन और रस्सी ओ बाल्टी लेकर के दौड़ कुएं पे जाना, बिन साबुन तेल बिना ही मिट्टी मलमल के नहाना, मिट्टी मलमल के नहाना। सकरू बाबा ये सब झेले, देखो इन्हें मजा आ गया, कहते हाँ हाँ भैया। रस्सी ओ बाल्टी लेकर फिर दौड़ कुएं पर जाना, बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मलमल के नहाना, मिट्टी मलमल के नहाना। जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे। लाइट थी घरों में, बताओ अभी नौजवानों को लाइट वाइट सब मिल रही है, मोटरसाइकिल बाइक मिल रही है, पहले लाइट भी नहीं थी। बच्चे ये बुजुर्ग पढ़ते थे कैसे? ए भैया, जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, हो पेड़ कोई कैसा भी सबसे पहले चढ़ते थे, सबसे पहले चढ़ते थे। कोई जानता है आज का बच्चा कि लपाचू डंडा क्या होता है? बोलो। पेड़ पे चढ़ के कूदने वाला, डंडा फेंकने वाला, ये बुढ़वा जानते हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है। इस समय ने याद आ गया अपना बचपना इस कविता ने। ए भैया, जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, हो पेड़ कोई कैसा भी सबसे पहले चढ़ते थे, सबसे पहले चढ़ते थे। वो क्या बचपन था जब हम सब, वो क्या बचपन था जब हम हरदम आवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। एक आखिरी लाइन और, वाह, कि एक कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा चुपके से बता जाता था, चुपके से बता जाता था। आहा, गला भर आएगा आपका। क्यों? बचपने में खो जाते हो, ये सब समय चला गया। ये नौजवान क्या जाने फैंसी जमाने में कि क्या हुआ है, हम लोगों ने कौन कौन सा दिन देखा है। पहले कौवा अगर दरवाजे पर बैठता और कहते उड़ बैठ कौ ना आउट हो, तो कौवा उड़ जाता था, कहते थे इधर गया है मौसा आएंगे, कहते थे कि नहीं। एक कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। और अगली पंक्ति, गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सबसे जुड़े रहते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। तब तो चार पहिए का वाहन नहीं था, तब तो मोटरसाइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल थी पुरानी, लेकिन हमारा प्यार हर रिश्तेदारी से बरकरार था। हम फोन से नहीं, हम साइकिल से बताने जाते थे कि घर में काम काज है। भैया, गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सबसे जुड़े रहते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। अगली पंक्ति, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, पक्के मकान नहीं थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्तों में मिठास थी, भाई भाई में प्यार था, रिश्तेदार आता था तो हम लोग इकट्ठे होकर चौपाल पर बैठते थे, दुनिया की बातें रात भर किया करते थे। हाँ, ये माना हम लोगों के
उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। अगली पंक्ति कहना नहीं चाहते, राजनीति से जुड़ी हुई है, लेकिन जब कवि ने लिखा है तो हमें कहने में क्या दोष। संत और साधु संसद में नहीं, संत और साधु संसद में नहीं, ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के आवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। अरे संत और साधु संसद में नहीं, ऋषिकेश में रहते थे।